प्रयागराज महाकुंभ मेले का आज 11वां दिन है और आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 10 बजे तक 23,22,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और 10 लाख कल्पवासियों और 13,22,000 श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। अब तक महाकुंभ में लगभग 9 करोड़ 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज महाकुंभ का 11वां दिन है। लाखों लोग रोजाना श्रद्धालुओं का तांता यहां पर बढ़ता जा रहा है। स्नान करने वालों में 10 लाख आज कल्पवासी हैं। अब तक कुल 9 करोड़ 73 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर दिन यहां देखी जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में 10 लाख लोग कल्पवास कर रहे हैं। कल्पवासी यहां पर काफी नियम निष्ठा से रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते हैं और एक समय ही भोजन करते हैं। अपने अपने शिविरों में भगवान का भजन करते हैं। लोगों ने महाकुंभ में किए गए इंतजामों की तारीफ की है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, ये जो टेंट्स आप देख रहे हैं, झंडा मां दुर्गा का लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये सब कल्पवासियों के हैं। कल्पवासी इन्हीं छोटे छोटे शिविरों में रहते हैं। गृहस्थी का सारा सामान, गद्दा, रजाई, सब यहीं पर चटाई बिछाकर रहते हैं और यहीं रह करके 1 महीने तक कठिन तपस्या करते हैं। और कल्पवासियों का मानना है कि मां गंगा सब कृपा करेंगी, मां गंगा उनका उद्धार करेंगी। 128 वर्ष के बुजुर्ग भी कल्पवास कर रहे हैं। इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग कल्पवास कर रहे हैं। देखिए, लकड़ी जला रखी है क्योंकि भीषण ठंड है, कोहरा जबरदस्त है। चावल बीने जा रहे हैं। गंगा जल से ही भोजन तैयार किया जाता है। और ये अद्भुत तस्वीरें आप महाकुंभ नगर के कल्पवास क्षेत्र की देख रहे हैं। ये बिटिया भी देखिए यहाँ बैठी हुई है, आग सेकते हुए, और बहुत प्रसन्न चित्त है कि कुंभ क्षेत्र में है। आप भी अपनी माताजी के साथ आई हैं कल्पवास? कब आई थी? 11। अच्छा, कल्पवास आप भी कर रही हैं कि माताजी कल्पवास कर रही हैं? नहीं, मैं भी कर रही हूँ। आप कल्पवास कर रही हैं? कितनी उम्र है आपकी? मैं 14 ईयर्स, 14 वर्ष की हैं आप, कल्पवास कर रही हैं। क्या क्या नियम धर्मों का पालन कर रही हैं? सब कुछ जो करना पड़ रहा है। गंगा जल से बना हुआ भोजन, गंगा स्नान 3 बार। व्यवस्था कैसी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्पवासियों के लिए कैसी व्यवस्था की है? ठीक किया है। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई व्यवस्था गड़बड़ नहीं। अच्छा, हाँ ठीक, संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत हाँ ठीक है। प्रभु की सेवा में समर्पित है। हाँ, हाँ। माँ की गंगा की सेवा में समर्पित है। अब तो है। प्रयागराज महाकुंभ में आए श्रद्धालु मां गंगा की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां गंगा मोक्ष प्रदान करती हैं। लाल बाबा ने मां गंगा के मंत्रों के रहस्य बताए। मौनी अमावस्या के स्नान के इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को ये सलाह दी है। मौनी अमावस्या के स्नान में क्या ध्यान रखना चाहिए? मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर क्या महत्व है? मौनी अमावस्या क्यों कही जाती है? और इस दिन करोड़ों का जन समुद्र क्यों उमड़ता है? हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री श्री 1008 लालजी बाबा। बाबा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे? आगामी दिनों में मौनी अमावस्या का स्नान है, मकर संक्रांति का स्नान संपन्न हो गया, पौष पूर्णिमा का स्नान संपन्न हो गया, अब मौनी अमावस्या का स्नान है 29 जनवरी को। मौनी अमावस्या का स्नान, उसका महत्व और क्या नियम धर्म का पालन करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। मौनी अमावस्या हमारे यहाँ पूरे महीने में सबसे महत्वपूर्ण स्नान माना गया है। मौनी अमावस्या, शाही स्नान तो 5 है, 6 है, पर इसमें मुख्य शाही स्नान मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का महत्व यह है कि जैसे सुबह जो भी भक्तगण, जो भी यहाँ संत महात्मा हैं, उनको चाहिए, आज कल्पवासी हैं, उनको चाहिए कि मौन व्रत रहना चाहिए। यहां से उठे तो किसी से बातचीत न करें जब तक कि गंगा में डुबकी न लगा लें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो मौनी अमावस्या का अश्वमेध फल का प्राप्ति होता है उनको।
हाँ, ऐसा करने से तभी उसका नाम मौनी अमावस्या पड़ा है। मौन व्रत रह करके स्नान करना ही मौनी अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि जब तक मौन व्रत रह करके आप जहां से जहां तक चलेंगे, अगर मौन व्रत रह करके नहीं चल रहे हैं और मौन व्रत रह करके डुबकी नहीं लगा रहे हैं तो मौनी अमावस्या का कोई फल नहीं मिलता है, ऐसा भी कहा गया है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन जो भी स्नान करें मौन व्रत रह करके करें, और यह ऐसा फल देता है मौनी अमावस्या का कि जैसे 14 जनवरी और पूर्णिमा, बसंत पंचमी, सबसे फल देने वाला सबसे बड़ा शाही स्नान मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के विषय में जितनी भी हम लोग अपने शब्दों से विवेचना करें वो कम पड़ जाएगी। मौनी अमावस्या को लेकर के तमाम मंत्र भी होंगे। इसरो ने महाकुंभ की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें महाकुंभ के ढांचे को दिखाया गया है। प्रयागराज परेड ग्राउंड को इन टाइम सीरीज तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये इसरो के सैटेलाइट से ली गई हैं, जो 6 अप्रैल 2024 को महाकुंभ के शुरू होने से पहले ली गई थी, और इसके बाद 22 दिसंबर 2024 की भी तस्वीर आप देखिए। तस्वीरों में प्रयागराज में ही बनने वाला शिवालय पार्क भी शामिल है, जो 12 एकड़ की जमीन पर भारत के नक्शे के समान तैयार होता दिख रहा है। शिवालय पार्क की तस्वीरें 3 तारीखों पर ली गई हैं। इसके साथ ही त्रिवेणी संगम की टाइम सीरीज तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। इसमें सितंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक के अंतर को दिखाया गया है, किस किस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट हुआ, तैयारी हुई। टाइम सीरीज तस्वीरों में प्रयागराज संगम की भी तस्वीरें हैं। इसमें गंगा पर बने पीपा पुल भी नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब, अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। दोपहर 12 बजे तक 30 लाख लोगों ने स्नान किया है। ताजा आंकड़ा सामने आया है, किस तरह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है स्नान के लिए। महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक स्नान किया है। ये टोटल आंकड़ा निकल करके सामने आया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। उन्होंने कहा कि अखिलेश से महाकुंभ की व्यवस्था नहीं देखी जा रही, अखिलेश यादव से स्वच्छता नहीं देखी जा रही। करोड़ों लोग महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, ये अखिलेश यादव से सहन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अपना इलाज करवाएं और महाकुंभ में खुद भी डुबकी लगा लें। और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी महाकुंभ क्षेत्र की बैठक में लिए गए। श्री अखिलेश यादव जी को पता नहीं कौन सा रोग हो गया है कि उनसे महाकुंभ की सुव्यवस्था देखी नहीं जा रही है, स्वच्छता देखी नहीं जा रही है। प्रतिदिन 50 लाख से 1 करोड़ लोग वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, यह उनसे सहन नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको कहा था कि उन्हें अगर इस महाकुंभ को देख करके दृष्टि दोष है या सोच सोच करके मानसिक रोग है तो उसका इलाज करावें और महाकुंभ पर कोई टिप्पणी ना करें। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी आस्था को चोट पहुंचती है, और अगर उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जाकर के वहाँ पर कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक किया, डुबकी लगाए, तो वो भी समाजवादी पार्टी के लोगों को लेकर के चले जाएं, डुबकी लगा लें। हम मना नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ओछी बातें हैं।